कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सांस लेना भी किसी सजा से कम नहीं है। साल 2154, हमारी धरती अब नीली नहीं रही, बल्कि कचरे के एक विशाल ढेर और जहरीले प्रदूषण के नरक में बदल चुकी है। यहाँ गरीबी और लाचारी का राज है, लेकिन ठीक इसी आसमान के ऊपर बादलों को चीरते हुए बना है एलिसियम, अमीरों का एक ऐसा स्वर्ग जहाँ न बीमारी है, न बुढ़ापा और न ही मौत का डर। समाज दो हिस्सों में पूरी तरह टूट चुका है। एक तरफ वो देवता जो अंतरिक्ष में ऐश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ धरती के वो बदनसीब जो उनके लिए सिर्फ गुलाम और मजदूर बनकर रह गए हैं। इसी नरक में हमारी मुलाकात होती है मैक्स से। मैक्स एक अपराधी रह चुका है, लेकिन अब वो अपनी काली यादों को पीछे छोड़कर एक शरीफ मजदूर की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे फिर से उसी अंधेरे में धकेलने वाली है। एक दिन फैक्ट्री में काम करते वक्त रोबोट पुलिस की बेदर्दी और एक छोटी सी गलती मैक्स को उस मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैक्स एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में अपनी पसीने की कमाई से गुजारा कर रहा था, लेकिन वहां इंसानी जान की कीमत एक लोहे के पुर्जे से भी कम थी। काम के दौरान अचानक एक मशीन का दरवाजा जाम हो जाता है। उसका बेरहम फोरमैन उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है और जबरदस्ती उसे चालू मशीन के अंदर भेज देता है। जैसे ही मैक्स अंदर कदम रखता है, मशीन लॉक हो जाती है। चीख पुकार और कोशिशों के बावजूद बहुत देर हो चुकी थी। मैक्स का शरीर जानलेवा रेडिएशन की चपेट में आ चुका था। फैक्ट्री का मालिक जॉन, जो खुद एलिसियम का रहने वाला है, अपने मजदूर की तड़प देखने के बजाय अपनी साफ चादरों की फिक्र कर रहा था। रोबोट्स मैक्स को बाहर खींचते हैं और उसे कुछ गोलियां थमाकर एक कागज पर साइन करवा लेते हैं। उसे ठंडे लहजे में बता दिया जाता है कि अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन मैक्स अभी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे पता था कि उसकी जान सिर्फ एलिसियम की उन जादुई मेडिकल मशीनों से बच सकती है जहां हर मर्ज का इलाज मुमकिन है। मैक्स के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। मौत उसके सिर पर नाच रही थी और एलिसियम जाने का रास्ता केवल एक ही शख्स के पास था, स्पाइडर। स्पाइडर एक खूंखार अंडरग्राउंड गैंग चलाता है जो गैरकानूनी तरीके से इंसानों को स्पेसशिप में भरकर अंतरिक्ष भेजता है। जब मैक्स उसके पास टिकट मांगने पहुंचता है तो स्पाइडर उसकी हालत पर हंस देता है, लेकिन मैक्स की आंखों में मौत का खौफ नहीं, बल्कि जीने की एक आखिरी जिद थी। उसने चाकू की नोक पर स्पाइडर को झुकने पर मजबूर कर दिया। स्पाइडर उसे एक ऐसा काम सौंपता है जिसे करना मौत को दावत देने जैसा था। मिशन था एलिसियम के किसी अमीर आदमी के दिमाग से बैंक का सारा डेटा हैक करना। मैक्स बदला लेने के लिए अपने उसी जालिम बॉस जॉन को टारगेट बनाने का फैसला करता है, लेकिन मैक्स का शरीर अब इतना कमजोर हो चुका था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तब स्पाइडर के लोग उसके शरीर में एक भारी भरकम रोबोटिक एक्सोसूट फिट कर देते हैं जो उसे मशीन जैसी ताकत दे देता है। मैक्स अब एक जीता जागता हथियार बन चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो बैंक डेटा नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत चुराने जा रहा है। मैक्स और उसकी टीम जॉन के स्पेसशिप का पीछा करते हैं और उसे एक सुनसान इलाके में मार गिराते हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि जॉन सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि एलिसियम की सत्ता पलटने की एक खौफनाक साजिश का हिस्सा था। उसने अपने दिमाग में एक रिबूट कोड डाउनलोड कर रखा था जिसे चुराने की कोशिश करने वाले की तुरंत मौत हो सकती थी। जैसे ही मैक्स की टीम हमला करती है, वहां खतरनाक रोबोटिक ड्रॉइड्स का कहर टूट पड़ता है। गोलियों और ग्रेनेड की बारिश के बीच मैक्स अपनी मशीन जैसी ताकत का इस्तेमाल करता है और एक रोबोट का सिर धड़ से अलग कर देता है। जॉन बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके मरने से ठीक पहले मैक्स की टीम उसके दिमाग का सारा डेटा मैक्स के दिमाग में ट्रांसफर कर लेती है। उन्हें लगा कि उन्होंने खजाना लूट लिया है, लेकिन तभी वहां एलिसियम की डिफेंस सेक्रेटरी का सबसे दरिंदा एजेंट क्रूगर कदम रखता है। क्रूगर आते ही लाशों के ढेर बिछा देता है और मैक्स के सबसे करीबी दोस्त जूलियो को उसकी आंखों के सामने खत्म कर देता है। बुरी तरह जख्मी मैक्स अब मौत और क्रूगर दोनों से भाग रहा था। खून से लथपथ मैक्स अपनी जान बचाकर अस्पताल के बाहर पहुंचता है, जहां उसे उसकी पुरानी दोस्त फ्रे मिलती है। फ्रे उसे अपने घर ले जाती है और मरहम पट्टी करके उसे मौत के मुंह से खींच लाती है। लेकिन जब मैक्स की आंखें खुलती हैं तो वो एक रूह कंपा देने वाला नजारा देखता है। फ्रे की छोटी सी बच्ची खून के कैंसर से जूझ रही है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। फ्रे रोते हुए मैक्स के सामने हाथ जोड़ती है कि वो उसे एलिसियम ले जाए, क्योंकि सिर्फ वहां की मशीनें ही उसकी बेटी को नया जीवन दे सकती हैं। एक पल के लिए मैक्स का दिल पसीज जाता है, लेकिन रेडिएशन ने उसकी खुद की जिंदगी के भी कुछ ही घंटे छोड़े थे। अपनी जान बचाने की सनक में वो स्वार्थी बन जाता है और फ्रे की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वो वहां से भाग निकलता है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्रूगर की सेना उसके पीछे पीछे फ्रे के घर तक पहुंच चुकी है। जब मैक्स हाथ नहीं आता तो वे फ्रे और उसकी तड़पती बच्ची को बंधक बना लेते हैं। अब मैक्स को न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि उस वादे को भी पूरा करना था जो उसने बचपन में फ्रे से किया था। मैक्स भागकर स्पाइडर के पास पहुंचता है, जहां एक चौंकाने वाला खुलासा उसका इंतजार कर रहा था। स्पाइडर जब मैक्स के दिमाग का डेटा स्कैन करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं।
ये कोई बैंक डिटेल्स नहीं बल्कि एलिसियम का रिबूट कोड था। ये वो चाबी थी जो पूरे सिस्टम को बदलकर धरती के हर गरीब इंसान को एलिसियम का नागरिक बना सकती थी। स्पाइडर उसे समझाता है कि उसके पास पूरी इंसानियत को बचाने का मौका है, लेकिन मैक्स को दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। अपनी जान बचाने की जिद में मैक्स एक आत्मघाती कदम उठाता है और खुद को क्रूगर के हवाले कर देता है ताकि वो उनके साथ एलिसियम जा सके। जैसे ही वो स्पेसशिप में चढ़ता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्रे और उसकी बीमार बच्ची वहां जंजीरों में बंधे हुए थे। पछतावे की आग में जलता हुआ मैक्स हवा में ही क्रूगर पर टूट पड़ता है। इस भयानक खूनी संघर्ष में शिप का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे एलिसियम की धरती पर जा टकराती है। इस जोरदार क्रैश में क्रूगर का आधा चेहरा क्षत विक्षत हो जाता है, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। एलिसियम की धरती पर कदम रखते ही मैक्स, फ्रे और उसकी बच्ची को कैद कर लिया जाता है। मैक्स को एक लैब में ले जाया जाता है जहां वैज्ञानिक उसके दिमाग से वो कीमती कोड निकालने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी मैक्स को एक खौफनाक सच पता चलता है। कोड निकलते ही उसकी धड़कनें हमेशा के लिए रुक जाएंगी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अपनी आखिरी ताकत बटोरकर मैक्स जंजीरें तोड़ देता है और अस्पताल की गलियारों में पागलों की तरह फ्रे और उसकी बच्ची को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर मौत के मुंह से वापस लौटा एजेंट क्रूगर अब पहले से कहीं ज्यादा पागल हो चुका था। एडवांस मेडिकल मशीनों ने उसका चेहरा तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके अंदर के शैतान को जगा दिया। जब डिफेंस सेक्रेटरी डेलाकोर्ट उसे फटकार लगाती है तो क्रूगर गुस्से में आकर कांच के टुकड़े से उसकी गर्दन रेत देता है। अब क्रूगर किसी का गुलाम नहीं था, वो खुद एलिसियम का राजा बनना चाहता था। वो अपने गुंडों को हुक्म देता है कि रास्ते में आने वाले हर नेता को खत्म कर दो। आसमान की नाकेबंदी टूटते ही स्पाइडर भी अपनी टीम के साथ एलिसियम पहुंच चुका था। मैक्स उसे रेडियो पर संदेश भेजता है कि वह कोड देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी मौत ही दुनिया की आखिरी उम्मीद है। मैक्स अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए फ्रे को एक मेडिकल मशीन के पास भेजता है और उसे निर्देश देता है कि सिस्टम रिबूट होते ही वो अपनी बच्ची का इलाज शुरू कर दे। लेकिन तभी उसके सामने खड़ा होता है एक फौलादी चट्टान जैसा क्रूगर, जो अब एक बेहद उन्नत और खतरनाक एक्सोसूट पहन चुका था। दोनों के बीच एक ऐसी खूनी लड़ाई शुरू होती है जिसे देखकर रूह कांप जाए। क्रूगर अपनी पूरी ताकत से मैक्स को हवा में उछाल उछाल कर पीटता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, परंतु दुश्मन अपनी जीत के घमंड में बातें करने में वक्त बर्बाद कर देता है। इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर मैक्स क्रूगर के सूट की मेन पावर चिप उखाड़ फेंकता है और उसे एक ऊंचे पुल से नीचे मौत की गहराई में धकेल देता है। अब मैक्स और स्पाइडर मेन कंप्यूटर के पास खड़े थे। मैक्स मुस्कुराते हुए बटन दबाता है, ये जानते हुए कि इस कोड को एक्टिवेट करते ही उसकी अपनी सांसें थम जाएंगी। जैसे ही मैक्स की मौत होती है, पूरा सिस्टम रीबूट हो जाता है और धरती का हर गरीब इंसान अब एलिसियम का नागरिक बन चुका था। अनगिनत मेडिकल शिप्स धरती की ओर निकल पड़ती हैं और मैक्स अपनी जान देकर पूरी दुनिया को एक नई जिंदगी दे जाता है।